औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मि रब्बिश शुहदा व सालिहीन। आज हम जिस मौजू पे बात करना चाहेंगे, पाकिस्तानी अवाम की बदहाली के असबाब। इस सिलसिले में हम थोड़ा सा पस पर्दा अवामिल की तरफ जाएंगे। यानी ये वो अवामिल हैं अभी तक जो अवामी तौर पर लोगों के सामने नहीं, और बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इन मौज़ूआत पे या इस नुकात पे बात की है। 1947 में पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुल्क की बागडोर संभाल ली। उस वक़्त इसराइल का नाजायज़ वजूद कायम हो गया था। इसराइल के पीछे पूरा यूरोप और अमेरिका था। दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें उसकी हमायत कर रही थी। दुनिया में दो रियासतें मजहबी नज़रिए पर कायम हुई। एक इसराइल, जिसका नज़रिया ये था कि यहूदियों को एक ऐसा इलाका चाहिए जहाँ पर वो अपनी मजहबी आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार सकें, और दूसरा पाकिस्तान, जिसका नज़रिया ये था कि बरसगीर में हमें एक इलाका चाहिए जहाँ पर हम अपनी मजहबी आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सकें। मुस्लिम लीग, जो मुसलमानों की नुमाइंदा जमात थी, उसने दो कौमी नज़रिया पेश किया, जिसमें ये नुक्ता अहम था, हिंदुओं की मजहबी रसूमात इस्लाम के नज़रिया ज़िंदगी से बरक्स हैं, इसलिए हमें एक रियासत चाहिए जहाँ पर हम इस्लाम के हकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। और ये नारा लगाया था। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान के अवाइल में ही कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसराइल के वजूद को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। दुनिया इस्लाम में पाकिस्तान पहला मुल्क था जिसने इसराइल के वजूद की नफ़ी की बात की। यहाँ तक नहीं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बाकायदा ये ऐलान किया कि पाकिस्तान का कोई शहरी इसराइल का सफ़र नहीं करेगा, और पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बाकायदा ये मोहर लगाई जाती थी कि जिसमें ये बात दर्ज थी। अब इस ऐलान के बाद आलमी इस्तेमारी कुव्वतों में हलचल मच गई। आलमी इस्तेमारी कुव्वतों ने पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान को सूबाई, तासब, लसानी और फ़िरका वाराना ग्रोह में तकसीम कर दिया गया। और ये वो मसाइल थे कि जिसके ऊपर जब हमने उस वक़्त कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस्लामी ख़मीयत का और एक मुसलमान लीडर होने का हक़ अदा किया, और उस वक़्त उन्होंने जब इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, तो उस वक़्त की इस्तेमारी कुव्वतों ने जब पाकिस्तान के ऊपर तवज्जो की, तो उन्होंने देखा कि इस मुल्क में इस्लामी इक़्तिदार के ऊपर ज़िंदगी गुजारने का जो नारा लगाया है, ये तो एक खालिस नज़रियाती मुल्क बन जाएगा। बरादरान मिल्लत जब ये उन्होंने देखा कि ये तो एक खालिस इस्लामी मुल्क बन जाएगा, तो फिर उन्होंने अपनी तमाम तर तवज्जो पाकिस्तान की डिसेबिलिटी के ऊपर मरकूज़ कर दी। शुरू से ही सियासी अदम इस्तेकाम इस मुल्क में पैदा किया गया। यानी सूबाई तासब, लसानी, फ़िरका वाराना मसाइल में ग्रोहों में तकसीम करके पाकिस्तान को, जो एक कौमियत होती है, किसी भी मुल्क की एक ताकत होती है, उस ताकत को इन्होंने सुबताश कर दिया। इस जगह पे मैं थोड़ा सा एक बात जो करना चाहूँगा कि हम अगर थोड़ा सा लबनान के हालात व वाक़यात के ऊपर तवज्जो करें, तो लबनान एक ऐसा मुल्क था कि जिसमें इसी बुनियाद के ऊपर उसको तकसीम किया गया, और उसमें फ़िरका वाराना, मजहबी, लसानी मतलब मसाइल पैदा किए गए, और एक अरसा वो खाना जंगी का शिकार रहा। जब मुसद सदर एक आलम दीन थे, वो इराक़ में उस वक़्त पढ़ रहे थे, वो वहाँ से आए, लबनान में आए, और लबनान में आकर उन्होंने लबनान में एक तहरीक चलाई
उस तहरीक का जो नारा था वो ये था कि एक कौमियत के धारे में दाखिल करना, यानी किसी भी मुल्क में अगर आप इस तरह की मुतशद्दद कार्रवाइयों को रोकना चाहते हैं, एक मुस्तहकम कौम की शक्ल में आना चाहते हैं, तो उस मुल्क के कौम की हैसियत से आपको सोचना पड़ेगा। ब्रदर, आप किसी छोटे से बच्चे से भी बात करें तो आप उससे पूछें कि किसी कौम की ताकत का असल बुनियादी जो कुव्वत है वो क्या होती है, तो वो कहेगा इत्तेहाद। इत्तेहाद में बरकत है। तो पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है वो यही है कि हम बेचारी कौम सियासी जमातों में तकसीम है, एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान है, जमहूरियत के नाम पर हम लड़ते हैं। पूरी दुनिया में ये जो जमहूरियत है ये यूरोप से हमने अडॉप्ट की, ये जमहूरी निज़ाम हमने यूरोप से लिया। यूरोप में भी तो सियासी जमातें होती हैं, यूरोप में भी तो इलेक्शन होता है, लेकिन क्या जमातें आपस में लड़ती हैं? क्या एक दूसरे को गाली गलोच देती हैं? उसके बाद सूबों में तकसीम कर दिया, फिर कौमों में तकसीम कर दिया, सिंधी, बलोची, महाजर, पंजाबी, कश्मीरी, इसमें तकसीम कर दिया। फिर उसके बाद मज़हब जो हमने इस मुल्क को एक दूसरे के साथ भाईचारगी में ज़िंदगी गुजारने के लिए लिया था, एक दूसरे की मजहबी रसूमात का एहतराम के लिए लिया था, उसमें क्या हुआ कि शिद्दत पसंदी पैदा कर दी, फ़िरका वारियत में तब्दील कर दिया। तो दुश्मन ने ये मंसूबा इसलिए बनाया कि हम उस वक़्त इस्लाम के किले के तौर पे सामने आए। पूरी आलम इस्लाम, दुनिया इस्लाम में हमें एक मरकज़ी हैसियत मिली कि हमने मज़लूम फ़लस्तीनियों की हमायत की। उसके बाद दुश्मन ने हमें 47 से लेकर अब तक डिस्टेबलाइजेशन का जो प्लान है उसके ऊपर हमें उसने वो काम कर रहा है और हमें गैर मुस्तहकम कर दिया। मेरी आप दोस्तों से ख्वाहिश होगी कि हम कम से कम अपनी ज़ात में तो सोचें कि हम पाकिस्तानी हैं। पंजाबी भी मेरा भाई है, बलोची भी मेरा भाई है, कश्मीरी भी मेरा भाई है, सिंधी भी मेरा भाई है, पठान भी मेरा भाई है, गिलगित और बल्तिस्तान भी मेरे भाई रहते हैं, पारा चनार में भी मेरे भाई रहते हैं। जब ये सोच पर हम आ जाएंगे तो पाकिस्तान एक कौम बन जाएगा। गिलगित से लेकर कश्मीर तक, कश्मीर से लेकर कराची तक एक ही नारा इस फ़ज़ाओं में जब गूंजे कि हम सब पाकिस्तानी हैं, तो इंशाअल्लाह एक वक़्त आएगा कि दुनिया की तमाम वसाइल हमारे पास है, दुनिया की ज़हीन कौम है हम। जब हम पाकिस्तानी बन के सोचेंगे तो दुनिया की तमाम इस्तेमारी ताकतें इस्लाम की और पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं उनकी नफ़ी हो जाएगी। इंशाअल्लाह इन्हीं नुकात के ऊपर हम आइंदा 1947 से लेकर अब तक के मुख्तलिफ़ अदवार के वाक़यात के ऊपर थोड़ा सा तज़किया करेंगे, ताकि हम ये समझ सकें कि दुश्मन ने हमें किस चालों में फंसाया और हमें कौम बनने ना दिया और हमें एक कमज़ोर और फ़कीर क़ुव्वत में बदल दिया। तो इंशाअल्लाह आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स में अपनी आरा दें, ताकि हम ने ये जो सफ़र शुरू किया है शऊर और तालीम के अनवान से, बेसिकली ये कौम बनने के लिए, इसमें हम इस चैनल के ऊपर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत डिस्कस करेंगे। तो आप हमारा साथ दें ताकि हम एक मज़बूत पाकिस्तान और मुस्तहकम पाकिस्तान बना सकें, और उसके लिए फ़कत और फ़कत हमारा एक ही नारा होना चाहिए, पूरे पाकिस्तान में गूंजना चाहिए कि हम सब पाकिस्तानी हैं। जब हम ये सोचेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया की तमाम ताकतें हमारे सामने हेच हो जाएंगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस मुल्क को अपनी मर्ज़ी से पैदा किया और इस मुल्क की हिफाजत भी खुदा खुद कर रहा है। इतने ख्वादत से गुज़रने के बावजूद भी हम
दुनिया की एटमी ताकतों में शामिल हैं, जो चंद एक ममालिक हैं, तो इससे मतलब ये है कि अल्लाह ताला की नुसरत और ताईद हमारे साथ है। बस हमने अब अपना जो फ़र्ज़ है वो पूरा करना है। हमने कौम बनकर इस पाकिस्तान को मज़बूत और मुस्तहकम करना है। तो आप हमारा साथ दें, इंशाअल्लाह फिर जल्दी मुलाकात होती है अगले नए टॉपिक के साथ। वस्सलाम।